हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। वीएफएक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कैमरा ट्रैकिंग। ठीक है, अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो, जैसे हमें इस शॉट को बनाना है, इस शॉट को बनाने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, ये मैं समझना पड़ेगा कि भाई मेरे पास एक शॉट है, जिस शॉट के अंदर हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, ये शॉट अपने पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि भाई एक शॉट है, कैमरा आगे पैन हो रहा है, इसके अंदर हम लोगों ने कैरेक्टर रिप्लेस किया है या कैरेक्टर रिप्लेस करना है, तो क्या कर सकते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। आप पहले वीडियो लोगे, वीडियो को क्या करना है, जितने वीडियो पर काम करना है हमने उतना वीडियो कट आउट कर लिया। मतलब मुझे लगता है कि 2 सेकंड का है, 4 सेकंड का है, मैंने वीडियो कट आउट कर लिया, पहला काम। दूसरा, अभी इसके अंदर मुझे क्या ऐड ऑन करना है। जैसे मान लो अभी ये मैंने ऑफ कर दिया, ये सब मैं ऑफ करता हूँ, सिंपल सा पार्ट। ठीक है, ये शॉर्ट है मेरे पास यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे देखो, ये कैमरा है यहाँ पे, ये आपका वीडियो में से देखो, यहाँ पे कैरेक्टर है जो ब्लैक कलर के कपड़े पहन के बैठा हुआ है, रावण यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको कैरेक्टर रिप्लेस करना है। तो सबसे पहला काम, आप इसको क्या करने वाले, इसको ट्रैक करने वाले हो। ट्रैकिंग कैसे करेंगे वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ट्रैकिंग कई टाइप के होते हैं। ठीक है, 1 पॉइंट ट्रैकिंग, 2 पॉइंट ट्रैकिंग, 4 पॉइंट है। ठीक है, और उसके बाद फिर एडवांस जो आता है वो कैमरा ट्रैकिंग होता है। कैमरा 3D ट्रैकिंग का बोलते हैं या 3D कैमरा ट्रैकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे कर रखा है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। और देन हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, फिलहाल में कर दें डिलीट। 3D कैमरा ट्रैकिंग है ना। अभी मिलता कहाँ है देखा जाए तो भाई मेरे पास ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे। मेरे पास अगर ये प्रॉपर्टीज दिख रही है तो प्रॉपर्टीज में यहाँ पे मिलेगा। भाई हम लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, यहाँ देखो इफेक्ट एंड पिक्चर्स दिख रहा है यहाँ पे, ये सब चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। वर्क स्पेस में आप जाके यहाँ पे ऑल पैनल कर लेना तो मिल जाएगा। बाई चांस मान लो आपने एनिमेशन करा, कल एनिमेशन में दिख रहा है ऐसा कुछ, आपको यहाँ पे क्या चाहिए, विंडो पे गए, वर्क स्पेस पे गए, ऑल पैनल्स, सारे पैनल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। पहला काम। दूसरा काम, अभी यहाँ से क्या करना है, तो यहाँ पे आपको ट्रैकर ढूंढना है। ट्रैकर दिख रहे हैं, दिस इज अवर ट्रैकर को देखते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या काम करना है भाई, ट्रैकिंग का काम क्या होता है। ट्रैकिंग को जब हम लोग करें तो ट्रैकिंग के अंदर पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम लोग समझें कि ट्रैकिंग क्यों कर रहे हैं, मोटिव क्या है ट्रैकिंग का। तो मोटिव क्या होता है ट्रैकिंग का, कि जब आप कोई वीडियो लेते हो, इस वीडियो के अंदर मूवमेंट होती है, जैसे जूम इन हो रहा है, जूम आउट हो रहा है, तो इस कैमरे की जो एनिमेशन है, कैमरा समझते हो ना, जैसे आपके पास आपके हाथ में फ़ोन है, आप उस फ़ोन को आगे पीछे कर रहे हो तो कैमरा का मोशन आपको पता चला, भाई मैं अपने फ़ोन को आगे पीछे कर रहा हूँ। तो जो उसके अंदर जो कैमरे का जो एनिमेशन है ना, जो पॉइंट्स है, उसे ट्रैक करके निकाल के दे देता है कि उस पॉइंट्स पे आप कुछ भी ऐड और लेस कर सकते हो। जैसे हम लोग लेस करेंगे तो यहाँ पर कैरेक्टर मुझे हटाना है तो मैं कैरेक्टर हटा सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ क्लीन प्लेट। ऐड करना है, मैं अपना एक दूसरा कैरेक्टर में शूट करके मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट किया मैंने दिस वन, ये फुटेज अपने पास यहाँ मिल रहा है, ट्रैक कैमरा। ठीक है, मेक श्योर, कोशिश करो स्टार्ट पॉइंट पे आके करो तो दिक्कत नहीं आएगी। ट्रैक कैमरा कर दिया। यहाँ पे आपको देखिएगा, देखो एनालाइज कर रहा है, एनालाइज इन बैकग्राउंड, स्टेप 1 ऑफ 2, मतलब 2 स्टेप होने वाले हैं। जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 होता है ना, तो पहले स्टेप में क्या करोगे, यहाँ पे ब्लू कलर दिख रहा है, उसमें सेकंड में ऑरेंज कलर दिखेगा यहाँ पे जब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जब तक हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमारे पास अभी AI का चल ही रहा है, तो गूगल जेमिनी पे हम लोग चलते हैं यहाँ पे। देन लगे कि हमें किसी चीज़ के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप सिंपल टाइप करो। ठीक है, आफ्टर इफेक्ट 3D कैमरा था ना, क्या कर सकते हैं इसके बारे में जान सकते हैं, या बोल दें डिस्क्राइब कर दो, वो डिस्क्राइब कर देगा आपको। मतलब अभी आज के टाइम में अगर लगता है कोई चीज़ आपको नहीं आया समझ में और किसी चीज़ के बारे में पढ़ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बता रहे हैं, इन एडोब फोटोशॉप आफ्टर इफेक्ट, 3D कैमरा इज अ वर्चुअल लेयर दैट एक्ट्स एज द आइज ऑफ योर कंपोजिशन। ठीक है, इट अलाउज यू टू मूव थ्रू 3D स्पेस, ये अलाउ करता है मूव थ्रू 3D स्पेस, क्रिएटिंग डेप्थ, पैरेलैक्स एंड सिनेमेटिक मूवमेंट्स दैट आर नॉट पॉसिबल इन अ फ्लैट 2D, जो 2D लेआउट में पॉसिबल नहीं। जैसे मान लो एक इमेज है, एक इमेज में हम जूम इन जूम आउट ही कर सकते हैं ना, लेकिन हमें को उस इमेज के अंदर जाना है, उस इमेज के अंदर कोई मान लो पहाड़ है, पहाड़ के अंदर एक गुफा है, उसके अंदर जाना है, तो वो उसके अंदर पॉसिबल नहीं है ना, वो हम लोग इसमें कर सकते हैं। ठीक है, कैसे क्या काम करना है तो बता रहे क्या। ठीक है, हाउस वर्क। ठीक है, कैमरा ओनली इंटरेक्ट विथ 3D लेयर, तो ये 3D लेयर पे इंटरेक्ट करता है। टाइप्स ऑफ कैमरा दे रखे हैं, कैमरा भी आपको मिलेगा यहाँ पे, है ना। तो क्या एक कैमरा भी क्रिएट करके देता है। हमें समझना है कि हम जब कोई भी चीज़ को कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। गॉट इट। चलो देखिए यहाँ पे कुछ हुआ कि नहीं हुआ। अभी देखो यहाँ से मैंने देखा, यहाँ पे ट्रैक पॉइंट दिख रहा है भाई। अभी समझो यहाँ पे, ये अगर बाई चांस ना दिखे तो ये ऑप्शन चेक कर लेना। अभी इस ट्रैक पॉइंट का काम क्या होता है समझो। यहाँ पे गया, हम लोगों ने क्या स्पेस प्रेस कर दिया, देखो ये ट्रैक पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे।
अब इस ट्रैक पॉइंट को ईजी वे में समझते हैं। पहला काम, हम लोग यहाँ पहुँच गए। एक जैसे ये ट्रैक पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे। अब यहाँ पे जब ट्रैक पॉइंट पे मैं अगर काम करता हूँ तो मेरे पास ये एक्टिव है कि नहीं है, इंटरेक्टिव। देखो यहाँ पे मैं इसे अभी ट्रैक कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को चीज़ मिल रही कि नहीं मिली। चलो एक काम करते हैं हम लोग, इसमें एक दो चीज़ें और भी रखते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने क्या कहते हैं, क्रिएट कैमरा, कैमरा आ रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैं जब भी कोई चीज़ क्रिएट करूँ तो यहाँ पे बस क्या चीज़ यहाँ पे नजर आए। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ वर्कआउट करूँगा तो ये हमारा स्पैनिंग में आ रहा है यहाँ पे, है ना। अभी यहाँ तो मुझे क्या, इस पॉइंट्स को मुझे सेलेक्ट करके मैनेजमेंट करना है। चलो जैसा शॉट हम लोग देखते हैं, दूसरा शॉट हमने देखो कैमरा ट्रैक कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट आना चाहिए मेरे पास यहाँ पे। ये पॉइंट जैसे एक पॉइंट को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे दिखेगा ना पे। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैनेजमेंट करूँ तो मैंने यहाँ पे क्या करता है, राइट क्लिक करके यहाँ पे क्या होता है, क्रिएट टेक्स्ट एंड कैमरा, ठीक है। टेक्स्ट लेना चाहो टेक्स्ट ले सकते हो, सॉलिड लेना चाहो सॉलिड ले सकते हो, ठीक है। तो टेक्स्ट और सॉलिड दोनों देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मुझे यहाँ पे दिखाना है तो मेरे पास यहाँ पे कोई एक पार्ट है जिसको मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ। राइट क्लिक क्या कहते हैं, क्रिएट टेक्स्ट। तो अगर मैंने क्रिएट टेक्स्ट किया आगे यहाँ पे, तो टेक्स्ट एंड कैमरा आ जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। टेक्स्ट में आप यहाँ पे क्या देना चाहते हो, जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्लिक किया, देखो टेक्स्ट नजर आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रैकिंग, है ना। ट्रैकिंग कर सकते हैं, TRACKING, देख रहे हैं क्या, ठीक। कलर्स, ये ना कलर, देखिए कुछ चेंज होता है कि नहीं होता, है पॉसिबल। अब देखो ये जो है ना आपको 3D में दिख रहा है। अब ये स्टेबल कैमरा है, देख रहे हैं आप, ये आप 3D में दिख रहा है। 3D में कैसे कर सकते हो, जैसे आपके पास दिख रहा है, जैसे हमने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे। मिल रहा है, देखो ये पूरा पार्ट 3D में आ रहा होगा आप, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। अभी जैसे यहाँ पे हम लोग गए, सिंपल सा पार्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया हमने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे पॉइंट दिख जाएगा पास। यहाँ पे ट्रैक पॉइंट का साइज़ बढ़ाना बड़ा कर सकते हो, लगे नहीं दिख रहा तो ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मुझे कुछ और लगाना है। जैसे यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, अभी यहाँ पे हमने कुछ सेट कर दिया यहाँ पे, और मैंने राइट क्लिक करके यहाँ पे क्या क्रिएट सॉलिड कर दिया। यहाँ पे सॉलिड मिला। सॉलिड पे क्या काम करने वाला, राइट क्लिक एंड क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे प्री कंपोज कर देंगे। जब भी हम लोग कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो प्री कंपोज कर लेते हैं। यहाँ पे प्री कंपोज कर दिया। प्री कंपोज में यहाँ पे हम लोग कोई भी इमेज हम लोग उठा के लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सेट किया, देखो यहाँ पे डबल क्लिक करो, इसके अंदर ये पार्ट आ जाएगा। इसका साइज़ कितना होता है, कंपोजिशन सेटिंग में जाओगे तो साइज़ देखो बहुत छोटा होगा, ठीक है। अभी मुझे इसके साइज़ के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास जो वीडियो है उसके अकॉर्डिंग साइज़ देना है। जैसे इसका साइज़ कितना है, जैसे मान के चलो, जैसे हम लोग कंपोजिशन सेटिंग में थे ना, यहाँ पे ये देखो। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी कंपोजिशन सेटिंग देखूँ तो कितना है, ये साइज़ है। इस साइज़ के साथ तो मुझे वो कॉपी करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे क्या दे सकता हूँ। या तो ये रख लो, नहीं तो जब आप इसमें गए ना, डबल क्लिक कर दिया आपने यहाँ पे, देन यहाँ पे गए आप कंपोजिशन सेटिंग में गए, और देन आपने इसका साइज़ बहुत छोटा है ना। तो मैं इसको चाहूँ तो मैं 1920 कर दूँगा। विड्थ और हाइट 1080 या 1920 कर दिया, देख रहे हैं। तो ये इतना बड़ा देखिए यहाँ पे। अब इसके जगह पर कोई एक इमेज उठा के लगा सकते हो। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, मुझे यहाँ पे कोई एक इमेज चाहिए, सपोज़ मुझे कि ये इमेज चाहिए, ये वीडियो चाहिए। मैंने ये वीडियो कॉपी कर दिया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रोजेक्ट पे गया, देन डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड Ctrl+V देन एंटर। ये हमने क्लिक कर दिया, उठा के डाल दिया, ये हमने उठा के यहाँ लगा दिया यहाँ पे, देख रहे हैं। ये वीडियो यहाँ पे लगा दिया। इसका बाद मुझे इसको ऑफ करना पड़ेगा। किसको ऑफ करना पड़ेगा, इसलिए रखो। देन आप कंपोजिशन ट्रैक पे जाओगे, आप देख रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे, तो वहाँ पर वो चीज़ दिखेंगे, यहाँ पे वो चीज़ वहाँ पे लगा रहेगा यहाँ पे, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पर वो चीज़ चलते रहेंगे यहाँ पे। ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। उसके पीछे रोटो, जैसे आगे कैरेक्टर को रोटो कर लो तो काम हो जाएगा। अभी यहीं पे जब मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो देखो ये स्टेबल शॉट है ना। देखो ये प्रोजेक्ट में दिख रही है, पूरा प्रोजेक्ट में ये चीज़ जा रही है यहाँ पे। आप ऐसे करके दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो ये अगर पॉइंट ऑफ व्यू मुझे देना पड़े तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ ट्रैकिंग। तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, देन यहीं से अगर मैं चीज़ों को देखूँ, जैसे मेरे पास कोई भी वीडियो है तो इस वीडियो के अंदर मेरे से यहाँ पे क्या पॉइंट्स मिल रहा है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे ये ट्रैकर पॉइंट आएंगे तो हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे।